ओया और समर्थ लैब में पहुंच गए। वहां पर समन्वय, समय, अमय और सारांश कुछ डिस्कस कर रहे थे। समन्वय की नजर उन दोनों पर पड़ी तो उसने कहा, ओ ओया, तुम्हें चोट कैसे लगी? इतना सुनना था कि सारांश ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा। उसने ओया की तरफ देखा और वो चौंक उठा। वो एकदम से ओया के पास पहुंचा। उसने कहा, तुम ठीक हो गई? तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? तुम्हें पता है कि तुम्हें कितनी गहरी चोट लगी थी? फिर भी तुम आज सुबह ही वापस क्यों आ गई? तुम्हारे अंकल तो तुम्हें लेकर गए थे ना किसी और हॉस्पिटल। फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रेस्ट क्यों नहीं कर रही? सारांश एक ही सांस में सारी बातें बोल गया। जब वो रुका तो सब उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। समय ने कहा, वाह, अगर ऐसे ही बोलने की प्रैक्टिस करता रहा तो तू एक बहुत अच्छा रैपर बन सकता है। समन्वय ने उसे घूरा तो समय ने कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। समन्वय ने एक गहरी सांस ली और फिर ओया से कहा, ओया, तुम्हें चोट कैसे लगी? सारांश, समर्थ और ओया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। समर्थ ने कहा, एक्चुअली कल रात ओया स्टेयर से गिर गई थी। हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे पर उसके अंकल वहां से उसे अपने साथ ले गए। सो वी वर वरिड अबाउट हर। अमय ने एकदम से कहा, जिस लड़की को तुम दोनों बुली करना चाहते थे उसी लड़की की तुम दोनों को फिक्र हो रही है। चल क्या रहा है बॉस? समन्वय गौर से ओया की तरफ देख रहा था। उसने ओया से पूछा, तुम सच में स्टेयर से गिरी थी क्या? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। समन्वय ने कहा, ओके। समर्थ ने कहा, तुम लोगों को कुछ लीड मिली थी ना? व्हाट अबाउट दैट? अमय ने कहा, हम उस बारे में तो भूल ही गए। इधर आओ, तुम लोगों को कुछ दिखाना है। समर्थ और ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर वो लोग उस तरफ बढ़ गए। अमय ने कंप्यूटर पर बैठकर कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया और फिर एक पेज निकालकर उनके सामने कर दिया। ओया ने कहा, डिड यू हैक द ऑफिशियल आईडी ऑफ यूनिवर्सिटी? सारांश ने एकदम से कहा, पागल हो गई हो क्या? मरवाने का इरादा है क्या तुम्हारा हमें? ओया चुप हो गई। अमय ने कहा, हाँ, तभी तो तुम्हें इस लैब में बुलाया है। एक्चुअली हम लोगों ने काफी रिसर्च की। समन्वय को पता चला कि जो झोल ये लोग अभी देख रहे हैं वो पहले भी हो चुका है। समर्थ ने कहा, मतलब? सारांश ने कहा, पेज की तरफ देख। पेज पर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल आईडी खुली थी। उसमें कुछ ईमेल थे। उनको पढ़कर समर्थ और ओया की आंखें बड़ी हो गईं। समर्थ ने कहा, इसका मतलब? सारांश ने कहा, हाँ, इसका मतलब कि हमारे कुछ टीचर बाहर की कुछ कोचिंग एकेडमी से मिले हुए हैं। वो लोग वहां पर एग्जाम के पेपर के 80% सवाल भेज देते हैं और ये एकेडमी वाले स्पेशल तैयारी के नाम पर इन्हीं सवालों को स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ताकि उनके अच्छे ग्रेड आ सकें और फिर ये एकेडमी और ज्यादा स्टूडेंट्स को एनरोल कर सके। यहां तक कि हमारे कुछ टीचर इन एकेडमी में डेली बेसिस पर स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। ओया ने कहा, पर इसका संयम के केस के साथ क्या लेना देना है? सारांश ने कहा, यह सब पहले भी हुआ है यूनिवर्सिटी में। एग्जाम पहले भी चोरी हुए थे। सबने चौंक कर सारांश की तरफ देखा। समन्वय ने कहा, हाँ, मैंने पता किया है, पहले भी एग्जाम चोरी हुए थे पर कोई बड़ा बवाल नहीं मचा। बट द थिंग इज कि पेपर चोरी होकर इस बार किसी दूसरी एकेडमी जिनका एग्रीमेंट इन टीचर्स के साथ नहीं है उसके पास पहुंच गए और एक स्टूडेंट के पेरेंट्स ने इस बात को नोटिस कर लिया। हमारे डीन को मेल भी आया है। अमय ने कहा, यही नहीं, मेल उन एकेडमी से भी आया है जिनके साथ ये टीचर्स इन्वॉल्व्ड हैं। ओया ने कहा, वाह, इट मींस डीन भी इन सब में शामिल है। सारांश ने बाजू लपेटे और फिर कहा, फिलहाल तो यही लगता है। अमय ने कहा, इसी वजह से इन लोगों को इतना बड़ा इशू बनाना पड़ा। किसी बड़े फैमिली से बिलोंग स्टूडेंट को ये लोग टारगेट करते तो ये भी फंसते, पर इन्होंने संयम को टारगेट किया। ओया ने कहा, पर संयम के बैग से वो नोट और एग्जाम पेपर? सारांश ने कहा, वही तो पता लगाना है। हमें नहीं पता कि इस सब में कौन कौन से स्टूडेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। शायद वो सब हैं जिन्होंने ये एकेडमी ज्वाइन की हुई है, या फिर शायद उनमें से कई को पता भी नहीं है कि उनकी एकेडमी उनके टीचर्स के साथ मिली हुई है। ओया ने गहरी सांस ली और फिर कहा, आई हेट दीज ह्यूमन बीइंग। पांचों लड़कों ने उसकी तरफ देखा। समर्थ ने उस पेज की तरफ देखा और फिर कहा, क्या ये सब हम संयम को बता सकते हैं? सबने उसकी तरफ देखा। समर्थ ने कहा, उसे लगता है कि सब हम कर रहे हैं उसे यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने के लिए। मुझे बस उसे क्लियर करना है। संयम ने कहा, बट फिर हमें किंचित को भी बताना पड़ेगा। कैन वी ट्रस्ट हिम? सारांश ने कहा, वो भाई है संयम का, वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। समन्वय ने कहा, ठीक है, संयम को भी बुला लो।
समर्थ ने कहा, पर उसे लाएगा कौन? हम सबको देखकर तो उसका पारा चढ़ जाता है। सारांश ने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, सबको देखकर तो नहीं। बाकी सब भी ओया की तरफ देखने लगे। ओया ने उन सबको अपनी तरफ देखते हुए देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, आई हैव बीन टोल्ड कि अपने काम से काम रखना, पर मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। मुझे सही सलाह माननी नहीं आती। सारांश और बाकी सब मुस्कुरा दिए। किंशित और संयम स्टाफ रूम से बाहर निकले। संयम ने कहा, तुम्हें मेरे लिए यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पार्ट टाइम जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। किंशित ने कहा, जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है, यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी, फिर मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। संयम ने गहरी सांस ली और फिर कहा, किंशित तुम्हें क्या लगता है, मैं बेकसूर साबित हो सकूंगी क्या? किंशित ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, हाँ, चाहे जो हो जाए, पर मैं उस इंसान को ढूंढ कर रहूंगा जिसने ये सब किया है। संयम ने कुछ नहीं कहा। उसने आगे देखा और फिर वो ठिठक कर रुक गई। किंशित ने उसकी तरफ देखा और फिर वो भी सामने की तरफ देखने लगा। सामने ओया रेलिंग के साथ बाजू लपेटे खड़ी थी। उसने उन दोनों की तरफ देखा। संयम एकदम से उसके पास आई और उसने कहा, ओया, तुम्हें चोट लगी? तुम्हें चोट कैसे लगी? क्या हुआ? किंशित ने भी पास आकर कहा, तुम ठीक हो? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? संयम ने कहा, वो सारांश वगैरह ने किया ना ये सब, सुधरेंगे नहीं ये लोग ना। ओया ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, मुझे इतनी भी नहीं लगी है। किंशित ने कहा, तुम्हारी पट्टी तक लाल हो चुकी है और तुम कह रही हो कि तुम्हें इतनी भी नहीं लगी है? ओया ने कहा, हाँ, पट्टी दवाई की वजह से लाल है, मैं ठीक हूं, और ये सब सारांश या समर्थ ने नहीं किया है। मैं कल रात स्टेयर्स से गिर गई थी। उन दोनों ने मुझे देखा और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पर मेरे अंकल आ गए और मुझे घर ले गए, पर अब मैं ठीक हूं। संयम ने कहा, नो वंडर कि तुम कल डॉर्मेट्री में नहीं आई। ओया ने पीछे की तरफ देखते हुए कहा, टीचर्स ने क्या कहा? संयम ने गहरी सांस ली और फिर कहा, इनविटेशन चल रही है, पर वो लोग मानकर बैठे हैं कि एग्जाम पेपर मैंने ही चोरी किए हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार रेस्टिगेट हो ही जाऊंगी। ओया ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। संयम ने उसकी तरफ देखा तो ओया ने कहा, मुझे तुम दोनों से इसी बारे में बात करनी है। दोनों ने उसकी तरफ देखा। किंशित ने कहा, क्या हुआ, क्या बात करनी है? ओया ने कहा, फॉलो मी, और आगे चली गई। संयम और किंशित ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उसके पीछे पीछे चले गए। वो सब लैब में बैठे हुए थे। सारांश और ओया एक तरफ साथ में खड़े थे। समन्वय समय दूसरी तरफ बैठे हुए थे। समर्थ संयम के साथ खड़ा था और दूसरी तरफ किंशित था। अमय कंप्यूटर पर बैठा था। अमय ने अपनी चेयर उनकी तरफ घुमाई और फिर कहा, अब समझ में आया कि तुम्हारे साथ एक्चुअली में क्या हो रहा है। तुम शिकार हो रही हो इकोनॉमिकल एजुकेशन की, जिसमें लोग एजुकेशन को पैसे का जरिया मानते हैं। ये कोई सिंपल यूनिवर्सिटी बुलिंग नहीं है, ये एक क्राइम है, सीरियस क्राइम। संयम ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, हमारे टीचर भी इस सब में हैं। सारांश ने कहा, डोंट वरी, सारे टीचर एक जैसे नहीं हैं, पर हर जगह कुछ ऐसे घटिया लोग जरूर मौजूद होते हैं जो दूसरों की मेहनत की वैल्यू नहीं करते, और उनमें से एक है हमारा डीन। किंशित ने कहा, तो इसका मतलब कि वो लोग संयम को इसलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि वो इस सब में से निकल सकें। सब ने एक साथ हाँ में सिर हिला दिया। संयम ने एक गहरी सांस ली। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, डोंट वरी, हम लोगों ने तुम्हें इसीलिए यहां पर बुलाया है। अब इस प्रॉब्लम का मिलकर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। समर्थ ने सोचते हुए कहा, आई हैव एन आइडिया। सब ने उसकी तरफ देखा। समर्थ ने कहा, यहां पर 3 एकेडमी हैं, यहां पर जो डीन के साथ काम कर रही हैं। हमें बस पता करना होगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में जाते हैं और उन एकेडमी में आखिर और क्या क्या होता है, और जिस दूसरी एकेडमी को एग्जाम पेपर बेचे गए हैं उनके साथ किन किन स्टूडेंट्स का लिंक है। अगर हमने ये पता कर लिया तो हो सकता है कि हम असली कल्प्रिट को भी पकड़ लें और इन सब के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लें। वैसे भी वो लोग डेली बेसिस पर स्पेशल क्लासेस लेते हैं, तो हमें पता करना है कि कौन सी एकेडमी में ये स्पेशल क्लासेस हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स इस स्पेशल क्लासेस का हिस्सा हैं। समन्वय ने कहा, प्लान इज नाइस, बट द थिंग इज कि हमारे पास काफी कम टाइम है। वो लोग 1 हफ्ते के अंदर संयम को रस्टिगेट करने वाले हैं। अमय ने कहा, तुझे ये सारी बातें पता कहां से चल जाती हैं? सारांश ने कहा, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कैसे भी करके इस स्कैम को सामने लाना पड़ेगा ताकि संयम को भी बचा सकें और यूनिवर्सिटी से कचरा भी साफ कर सकें। अचानक से किंशित ने कहा, पर क्यों?
सबने उसकी तरफ देखा। किंचित ने कहा, किस लिए? क्यों कर रहे हो हमारी मदद? तुम लोग तो हमें बुली करके यहां से बाहर निकालना चाहते थे, फिर अब क्यों? संयम ने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, क्योंकि किसी के आने से हमें समझ आया है कि हम लोगों को सुधरना चाहिए। किसी को बुली करने से अपनी पेन को कम करना, इससे बड़ी बेवकूफी और कोई नहीं है। ओया ने उसकी तरफ देखा, तभी समय खांस दिया। ओया और सारांश एकदम से सामने की तरफ देखने लगे। अमे ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम लोग अपनी टीम बनाकर जाओ और उन एकेडमी का पता करो। मैं यहां पर बैठकर और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूं। आई होप कि मुझे कुछ और मिल जाए। संयम ने कहा, हम आज रात से ही स्टार्ट करने वाले हैं क्या? समर्थ ने कहा, तुमने सुना नहीं क्या? समन्वय ने कहा कि हमारे पास बस 1 हफ्ता है, उसके बाद वो तुम्हें रस्टिगेट कर देंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ओया ने उसकी बात सुनी, वो मुस्कुरा दी और फिर उसने समर्थ के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ओया ने मन ही मन सोचा, समर्थ लाइक्स हर। फिर उसने कहा, हम सब ये नहीं होने देंगे। अब हम सब अपनी अपनी डॉर्मेट्री चलते हैं। एकेडमी की क्लासेस 4 बजे शुरू होती हैं। हम 3 बजे गेट के पास मिलते हैं। सब ने सिर हिला दिया। फिर सब एक एक करके लैब से निकल गए। शाम के 7 बज चुके थे। ओया और सारांश एक कार में बैठे हुए थे। ओया ने अपनी कार में देखा और फिर कहा, अमे के मुताबिक डीन को निकले आधा घंटा हो चुका है। इसका मतलब कि वो अपनी स्पेशल क्लास लेने की किसी एक एकेडमी में जरूर आएगा। आई होप कि हमें कुछ तो मिल जाएगा आज। सारांश उसकी तरफ देख रहा था पर उसने कुछ नहीं कहा। ओया ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, आई कांट बिलीव कि हम अपने ही टीचर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। दिस इज रियली सिक। वो एजुकेशन को ऐसे कैसे बेच सकते हैं? जो स्टूडेंट्स ग्रेड के लिए सीरियसली मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत तो मिट्टी में मिल जाएगी। फिर और इतना कहते हुए ओया सारांश की तरफ पलटी तो उसे अपनी तरफ देखते हुए पाकर वो चुप हो गई। सारांश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कहती रहो, अच्छा लग रहा है। ओया ने कहा, मैं कोई एफएम रेडियो पर आरजे नहीं हूं जो बोलती जाऊं। तुमने सुना भी क्या कि मैंने क्या कहा? सारांश ने कहा, ओके सॉरी ध्यान ना देने के लिए, बट टेल मी वन थिंग। ओया ने उसकी तरफ देखा तो सारांश ने कहा, तुम्हारे अंकल को कैसे पता चला कि हम हॉस्पिटल में हैं? हमें वहां पहुंचे हुए अभी सिर्फ 5 मिनट हुए थे। ओया चुप कर गई। सारांश ने कहा, बताओ ना। ओया ने अपनी घड़ी आगे कर दी। सारांश ने कहा, टाइम नहीं पूछा है मैंने, यू इडियट। ओया ने कहा, यू आर एन इडियट। इस घड़ी में एक ट्रैकर लगा हुआ है। अंकल ने बताया होगा तुम्हें। मुझे हॉस्पिटल की लगभग हर दवाई से एलर्जी है, इसलिए वो हमेशा मुझे ट्रैक करते हैं। जब मैं गिरी थी तब मैंने इसका बटन दबा दिया था, इसीलिए वो वहां पहुंच गए। सारांश ने कहा, पर फिर तू। उसके कहते कहते ही ओया ने कहा, बस और कोई सवाल नहीं। सारांश ने कहा, पर अभी तुमने मेरा सवाल सुना नहीं। ओया ने कहा, हाँ, पर तुम हमेशा डेंजरस सवाल पूछते हो जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, सबसे बड़ा सवाल तो तुम खुद हो। इतनी अजीब हो कि कोई भी तुम्हें देखकर सोच में डूब जाए। हर किसी को तुम में इंटरेस्ट हो जाता है और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। ओया ने कुछ नहीं कहा। वो बाहर की तरफ देखने लगी और फिर मुस्कुरा दी। फिर उसने मिरर व्यू में देखा और फिर एक गहरी सांस ली। उनके ठीक पीछे एक कार खड़ी थी। उसमें वही इंसान था जिसने पिछली रात सारांश को मारने की कोशिश की थी। वो आराम से बर्गर खा रहा था। ओया ने कार की तरफ देखा और फिर सारांश की तरफ। फिर उसने सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। किंचित, समय और समन्वय एकेडमी के सामने एक कॉफी शॉप पर बैठे हुए थे। किंचित ने कहा, तुम लोगों को मुझे समर्थ और संयम के साथ जाने देना चाहिए था। समन्वय ने एकेडमी की तरफ देखते हुए कहा, इस सब में बहुत खतरा है। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो समर्थ एक साथ तुम दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें हम अपने साथ लाए। किंचित ने कहा, मैं खुद प्रोटेक्ट कर सकता हूं। समय ने कहा, इस बारे में हमसे बेहतर कौन जान सकता है। किंचित कुछ कहता इससे पहले ही उसकी नजर सामने पड़ी और उसने कहा, नवीन सर। उन दोनों ने भी सामने की तरफ देखा। समय ने कहा, ये तो फिजिक्स डिपार्टमेंट के टीचर है ना नवीन सर। समन्वय ने मुस्कुराकर कहा, तो ये भी स्कैम में शामिल है। इतना कहकर उसने अपना फोन उठाया और कहा, तुम दोनों नजर बनाए रखो। जो भी स्टूडेंट्स इस स्कैम में शामिल हैं वो भी आते ही होंगे इनकी स्पेशल क्लास के लिए, सो बी अलर्ट। इतना कहकर वो एकेडमी के पास चला गया। उसने छुपकर नवीन सर के पिक्चर लेना शुरू कर दिए। उसने उनकी एकेडमी में जाते हुए पिक्चर लिए। उसने फोटोज की तरफ देखा और फिर कहा, चलो एक पंछी तो हाथ में आया। इतना कहकर वो पीछे पलटा तो चौंक उठा। सामने खड़ी निक भी उसे देखकर
उतनी ही हैरान थी। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।